In a moral story, एक घाना जंगल के बीच में एक लंबा और विशाल पेड़ था। एक जंगली बतख के झुंड उस पेड़ पर रहती थी। वे वहां सुरक्षित थे। वे हर सुबह भोजन की तलाश में बाहर जाते थे और शाम को वे पेड़ पर वापस आते थे। जंगली बतख के झुंड में से एक था बूढ़ा। वह यह देखने के लिए पेड़ के चारों ओर मुड़ा कि एक लता छोटा पेड़ बाहर आ रहा है। उसने सबको बुलाया और कहा, आप सभी ने देखा है कि यह पेड़ एक दिन हम सभी के लिए खतरा पैदा करेंगे। आप सभी ने इस पेड़ को नष्ट कर दें। लेकिन सभी बत्तखों ने इस मामले को महत्व नहीं दिया। सभी बत्तखों ने सोचा कि छोटा पेड़ हम सभी के लिए क्या खतरा पैदा करेंगे, और सभी को बूढ़ा बत्तख के शब्दों पर हंसी आ गई। और सुबह हर दिन की तरह वे भोजन में बाहर जाते थे और शाम को वे फिर से पेड़ पर लौट आते थे। इस बीच पेड़ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया और उस पेड़ पर जंगली बतख के घोंसला था, और वह पेड़ पर उस झाड़ी की मदद से चढ़ गया और वह पेड़ पर एक जाल लगाए और वहां से वे लौट आए। शिकारी ने कहा कि कल सुबह मैं बतख लेने आऊंगा। अब मैं जाता हूं। उसके बाद जब बतख शाम को अपने घोंसला लौट आए तो फंस गई और वह सभी बतख कूदने लगा। बाहर निकलने का कोई और तरीका नहीं था। तब बूढ़ा बतख ने कहा, देखिए, मैंने कहा था कि छोटा पेड़ को नष्ट कर दें, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आज उस लता वृक्ष की सहायता से पेड़ के शीर्ष पर उठकर शिकारी ने हमारा शिकार किया। सभी बत्तखों ने उसकी बात नहीं सुनी थी और पछतावा करने लगा। बूढ़ा बतख ने कहा, और पछतावा करने से कुछ न होगा। इस बारे में सोचें कि आप कैसे जिएंगे। सभी ने कहा, हम आपकी किसी भी बात की अवज्ञा नहीं करेंगे। फिर अपने दिल के साथ सुनो। कल हमें लेने के लिए जब शिकारी आएंगे तो हर कोई मरने का नाटक करेगा और मर जाएगा। कल शिकारी जब यह कहकर फेंक देंगे कि यह मर चुका है, फिर एक साथ उड़ेंगे। अगले दिन जब शिकारी पेड़ पर उठी तो उसने देखा कि सभी बत्तखों की मृत्यु हो गई। अरे, सभी बत्तखें मर गई हैं और क्या किया जा सकता है? शिकारी ने सभी बत्तखों को जमीन पर फेंक दिया और वे सभी एक साथ उड़ गए। इसलिए बूढ़े आदमी की अवज्ञा मत करो।